हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। जैसे कि पता है कि हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक देख चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। और आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बताए थे जो एसएससी में पूछा हुआ है, पीटी और मेंस में। उस सब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बेसिक जो बातें थी, बेसिक जो कंसेप्ट था, वो आप लोगों को हम करवा चुके हैं। बेसिक कंसेप्ट बस उतना ही है, उतना ही से क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा बेसिक चीज से। उसी का यूज करके और भी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसको हम लोग देख लेते हैं। बेसिक सी चीजें खत्म हो गया, ठीक ना। आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे और कुछ आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए सर, पहला क्वेश्चन लगाइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। अब देखिए, वीडियो देखने से पहले आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें, इसको देख सकें, फायदा उठा सकें इस चीज का। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि वातानुकूलित स्लीपर, ठीक ना, एसी वाला जो स्लीपर है, कह रहा है कि एयर कंडीशनर स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर, साधारण शयन कक्ष जो है, श्रेणी के रेलवे किराया 4:1 के अनुपात है। चलिए, मान लेते हैं कि फर्स्ट क्लास है, स्लीपर है, एसी वाला, ये थर्ड क्लास स्लीपर है, ठीक। अब कह रहे हैं कि इसका जो किराया दिया हुआ है स्लीपर का, किराया का रेशियो है 4:1। ये किराया का रेशियो है, यहां पे देखें किराया, किराया। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि वातानुकूलित शयनयान और साधारण शयनयान श्रेणी की यात्रियों की संख्या 3:25 है। क्या हो गया, यात्रियों की जो रेशियो है, यात्रियों, इसका रेशियो दिया हुआ है 3:25। ये यात्रियों का रेशियो हो गया। फिर क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है यदि कुल संग्रह 64,000 रुपया है। कुल संग्रह कितना है? 64,000 रुपया। तो पूछ रहा है हमसे, तो बताइए कि एयर कंडीशन स्लीपर की यात्रियों ने कितना भुगतान किया है। क्लियर। मतलब हम लोग को पहले वाला निकालना है, एयर कंडीशनर वाला है, ये स्लीपर थर्ड क्लास वाला है। कह रहे हैं कि किराया का जो अनुपात है फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास का 4:1 है, और यात्रियों की संख्या 3:25 है। अगर फर्स्ट क्लास से 3 यात्री जाते हैं तो थर्ड क्लास से 25। अगर हम कलेक्शन की बात करें कि कितना कलेक्शन हो रहा है, तो मुझे बताइए कलेक्शन कितना प्राप्त होगा मुझे। अगर इसका किराया 4 रुपया है और इससे 3 व्यक्ति जाते हैं, तो इससे मुझे 12 रुपया का राजस्व प्राप्त होगा। प्लस अगर यहाँ पे 1 रुपया किराया है, इससे 25 व्यक्ति जाते हैं, तो टोटल किराया मुझे 25 रुपया प्राप्त होगा। टोटल किराया अगर दोनों से बात करें कि दोनों को मिलाकर किराया मुझे कितना प्राप्त होगा, तो जोड़ लीजिए कितना प्राप्त होगा, 37 प्राप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 37 नहीं प्राप्त हो रहा है, मुझे 74,000 रुपया जो है दोनों से मिलाकर किराया प्राप्त हुआ है। इससे कितना गुना ये ज्यादा है, या अगर 37 का मान ये है तो 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं आप। अगर हम 1 यूनिट की मान निकालें, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि 37 का मान इतना है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा मुझे बताइए। 2,000 रुपया हो जाएगा, 2 मिनट में कट जाएगा। अब पूछ रहा है कि पहले वाला जो स्लीपर है, इससे मुझे कितना राजस्व प्राप्त हुआ, तो इससे 12 आया है। तो क्या करेंगे, इसमें 12 का मान निकालना है, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 24,000 रुपया मुझे राजस्व प्राप्त होगा पहले स्लीपर से। एसी वाले से प्राप्त होगा मुझे कितना, 24,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को समझिए। कर x रुपया को एबीसी के बीच विभाजित किया जाता है, जैसे कि ए और बी के शेयर का अनुपात, ए और बी के शेयर का अनुपात 6:7 है। बी और सी के शेयर का अनुपात दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि ए और सी का अंतर 540 रुपया हो, ए और सी का अंतर 540 रुपया है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि एक्स का मान क्या होगा। मतलब टोटल शेयर हमको चाहिए, टोटल शेयर क्या होगा। क्लियर बात यहां तक। चलिए देखते हैं क्या। अगर हम आपसे पूछे कि ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है, मुझे बताइए ये कितना होगा, तो क्या कीजिएगा, b का मान यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। दो तरीका है, या तो आप ऐसे गुना कर लें, या b के मान को दोनों जगह पे बराबर कर लें। क्योंकि b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, तो दोनों वैल्यू पे बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें 7 से गुना कर देंगे। 7 के 21, 7 3 21 बराबर हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी गुना कर सकते थे, कीजिए 6 18, 7 3 21, और ये हो जाएगा 14। दोनों का अंतर यहाँ पे कितना है, 4 का।
4 का मान क्वेश्चन में 540 दिया हुआ है, इतनी सी बात है, ये चीज दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, ये कितना गुना ज्यादा है, तो 4 एकम 4, चलती यहीं 12 और 4 बचे 20, 135 गुना ज्यादा है। मुझे पूछ रहा है कि x का मान, मतलब ये टोटल शेयर का मान कितना है ये चाहिए, तो जोड़ लेते हैं यहाँ पे 8 और 4 12, 1 13, 1 3 हाथ में लगा, 1 1 2 2 4 1 5, 53 का मान चाहिए। तो 53 में 135 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 7155 रुपया। क्लियर बात है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है एसएससी में। कह रहे 86,700 रुपया को धनराशि दिया हुआ है, कितना है 86,700 रुपया। कह रहे 86,700 रुपया को एबीसी के बीच इस तरह से विभाजित किया जाना है कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले में बी को 90 पैसा मिलता है। बात समझिएगा, कह रहे कि ए इंटू बी का अगर हम बात करें तो कह रहे कि अगर ए को 1 रुपया मिलता है, 1 रुपया का मतलब 100 पैसा, तो कह रहा है कि उस कंडीशन में बी को केवल 90 पैसा मिलता है। क्या यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? फिर कह रहा है आगे कि बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले में सी को 110 पैसा मिलता है। कह रहे कि बी और सी की बात करें रेशियो का, तो कह रहे कि बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए, अगर बी को 1 रुपया मिलता है मतलब 100 पैसा मिलता है, उस कंडीशन में सी को 110 पैसा मिलता है। क्या आप क्वेश्चन समझ पाए? फिर कह रहा है कि बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा चाहिए, बी का हिस्सा हम लोग को निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे, अगर यहां से एक 0 हटा दें, यहां से एक 0 हटा दें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, रेशियो ही तो है, रेशियो में से हटाइए, छोटा कर सकते हैं, यहां से एक 0 हटा दिए, यहां से एक 0 हटा दिए। क्लियर बात है यहाँ तक? चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेते हैं पहले a इंटू बी इंटू सी का अनुपात, इसका क्या हो जाएगा, फिर वही बात 9 और 10 को बराबर कर लेते हैं, b को बराबर कर लेंगे, या ऐसे करके गुना कर लीजिए, 10 दाइया 100 यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 99। क्लियर? वही बात करते, अगर गुना भी करते तो क्या करते, इसमें हम गुना करते 10 से, और इसमें हम गुना करते 9 से, करते 10 दाइया 100, 90 क्या 9 99। क्लियर बात है? चलिए अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि टोटल धन जो है ये है, यहाँ पे टोटल धन कितना आया हुआ है, जोड़ लेते हैं, जोड़िए यहाँ पे, ये हो जाएगा 9 9 9 18 के 8, और यहाँ पे ये 1 1 2, इतना। इसका मान क्वेश्चन में दिया है 86,700 रुपये, ये चीज दिया हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाइए। कह रहे कि एबीसी के इतना राशि को बांटना है, ठीक है, इतना राशि एबीसी में बांटा गया। क्लियर? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखिए ये तो एक इसका मान अगर ये दिया है तो 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, कितना होगा देखते हैं, 29 27 के 7, हाथ में अगर 2 8 के 24 2 26 6 और 3 2 6, मतलब ये 300 टाइम्स इससे ज्यादा है। क्लियर? कर सकते हैं, 3 से देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 7 तभी आएगा जब 9 में 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 गुना हो जाएगा, 3 से टाइम हो गया। मुझसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, पूछ रहा है शायद बी का मान, बी का वैल्यू पूछ रहा है, बी का मान कितना है 90, तो 90 भी क्या होगा 300 गुना ज्यादा कर लीजिए, 29 27 कितना हो जाएगा 27,000 रुपया। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि एक राशि को एबीसीडी में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए और बी के भागों का अनुपात, कह रहे हैं कि ए और बी के भागों का अनुपात ये दिया हुआ है 2:3। क्लियर बात है? बी और सी के भागों का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे 1:2। क्लियर? फिर कह रहा है सी और डी के भागों का अनुपात, सी और डी के भागों का अनुपात दिया हुआ है 3:4। क्लियर? फिर कह रहा है कि यदि ए और डी का हिस्सा 648 रुपया है, ए प्लस डी का जो हिस्सा दिया है ये 648 रुपया है, तो मुझसे पूछ क्या रहा है, ए और डी है, मुझसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तो उनके हिस्से की राशि का योग क्या होगा, ठीक ना। मुझे टोटल हिस्सा निकालना है, टोटल हिस्सा का योग क्या होगा। चलिए अब देखिए, अगर हम निकालना चाहें
यहाँ पे चेक कीजिए कि ए अनुपात ए इंस्टू बी इंस्टू सी इंस्टू डी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे b का मान 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी तो इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करेंगे? इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा मुझे बता दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, इसमें टोटल में ये हो जाएगा 3 इंस्टू 6 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे मान c का तो 3 है, तो यहाँ भी c के मान बराबर कर लेते हैं। इस टोटल में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें क्या किए हम लोग? 3 से मल्टीप्लाई, और इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 हो जाएगा, और ये 4 2 8 हो गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ भी b का मान 3 है, यहाँ भी b का मान 3 है, यहाँ भी c का मान 6 है, यहाँ भी c का मान 6 है। रेशियो निकल गया। क्या रेशियो निकल गया? 2 इंस्टू 3 इंस्टू 6 इंस्टू 8 निकल गया। क्वेश्चन दिया है a और d का मान 648 है, लेकिन यहाँ पे a और d का मान कितना है? 8 2 10, 10 का मान क्वेश्चन में, सॉरी एक मिनट पढ़िए क्वेश्चन में, करें a और d का हिस्सा जो है उनके अंतर दिया है 648। a और d का क्या है? यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, ठीक है, d माइनस a दिया हुआ है 648, तो यहाँ भी अंतर ले लीजिए। 8 में से 2 गया 6 का मान क्वेश्चन में दिया है 648 रुपया। तो मुझसे पूछा है कि कुल हिस्सा ज्ञात करें, टोटल हिस्सा क्या होगा। अब 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। कैसे? 6 एकम 6 0 8 6 48। क्लियर? इससे कितना गुना ज्यादा है? 108 गुना ज्यादा है। टोटल मान चाहिए हमको, निकाल लेते हैं। 8 6 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 का मान मुझे निकालना है। 19 में क्या करेंगे? 108 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए चलिए गुना करते हैं। 19 8 52 100, 152, 2 हाथ में लगा, 15 0 और 19 5 1, 19 से कम 19 और 1 20, कितना आ गया? 2052 रुपया। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, समझते हैं। ये भी क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 70,200 रुपया को 70,200 रुपया को एबीसी के बीच इस तरह से बांटा गया है कि ए को बी प्लस सी का 4/5 हिस्सा प्राप्त होता है। ए को जो हिस्सा प्राप्त हुआ है ये बी प्लस सी का 4/5 हिस्सा प्राप्त हो रहा है। क्लियर बात है यहाँ तक? चलिए फिर करें यदि, और बी को जो प्राप्त हुआ है ये कितना प्राप्त हुआ है? ए प्लस सी का 2/11 हिस्सा प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है तो सी का हिस्सा कितना होगा? मुझे सी का हिस्सा चाहिए, सी का हिस्सा निकालना है। क्लियर? बन जाएगा। उतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। क्या करेंगे? बी प्लस सी को इधर लाइए। ए बटा बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। यहाँ पे ए प्लस सी को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा? बी बटा ए प्लस सी इज इक्वल टू 2/11। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखिए यहाँ भी ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है। यहाँ भी क्या है? ए है, बी है, सी है। अगर यहाँ पे ए बी सी को जोड़ दें हम, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 4 और 5 9। बात समझ आ रहा है? यहाँ पे एबीसी को जोड़े तो 4 5 9 आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर एबीसी को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा? 2 और 11 13। ये कैसे हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में एबीसी का मान एक जगह पे 9 है और एक जगह पे 13 है? यही तो समस्या का जड़ है। इसको ही तो बराबर करना है हम लोग। बराबर कैसे करेंगे? ये अगर 13 आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें हम लोग 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसमें अगर 9 आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात क्लियर? चलिए कीजिए। 13 चौक के पावर क्या आ जाएगा? 52। नीचे क्या आ जाएगा? 13 5 65। ये आ गया। ये आया है ए बट्टा बी प्लस सी। क्लियर बात है यहाँ तक? अगर हम बी बट्टा ए प्लस सी निकालना चाहें तो 9 से गुना करेंगे। 9 दूनी 18, 11 9 99। क्लियर बात है यहाँ तक? अब अगर ए अनुपात, अब तो बराबर हो गया। जोड़िए यहाँ पे 5 2 6 5 2 7 6 5 11, मतलब यहाँ पे हो गया 117 117 आ रहा है। यहाँ पे कितना आएगा? देखिए 9 8 17 के साथ 9 1 10 1 11, यहाँ भी 117 आ रहा है। अब तो रेशियो बराबर हो गया, सब बराबर हो गया। अगर ए का मान पूछे तो ए का मान कितना है? 52। ए इज टू बी इज टू सी निकालना चाहे तो ए का मान है 52। बी का मान कितना है? तो बी का मान दिया है 18। बी का मान कितना हो गया? 18। अब मुझे चाहिए सी का मान, तो ए सी में से अगर ए को घटा ले तो सी निकल जाएगा। तो इसमें से हम ए को घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा?
47। सी का मान निकल गया 47। टोटल राशि कितना है हम लोग ऐड कर लेते हैं, टोटल राशि को ऐड कीजिए। देखिए यहाँ पे 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 के साथ हाथ में लगा 1 4 1 5 5 5 10 10 1 11 117। 117 का मान क्वेश्चन में दिया है 70,200 रुपये, ये चीज दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है कि सी का मान कितना है, 47 का मान मुझे चाहिए। अब देखिए ये कितना गुना ज्यादा है, अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 7 42, ये 2 हाथ में लगा 4 6 कम 6 0 6, मतलब ये 600 गुना इससे ज्यादा है। यहाँ पे गुना करके चेक कर लेते हैं, या इसे डिवाइड भी कर लीजिए, निकल जाएगा। ये 600 गुना ज्यादा है। मुझे पूछ रहा है सी का मान कितना होगा, सी का मान 47 है, तो 47 भी क्या होगा, ये 600 गुना ज्यादा हो जाएगा। कर लेते हैं 7 7 42 2 4 6 4 24 2 28, कितना हो जाएगा 28,200 रुपया। क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। सबको समझ में आ गया? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे कि 555 रुपया है। 555 रुपया को एबीसी के बीच एबीसी के बीच क्या बांटा गया है, किस अनुपात में? A/B/C का जो अनुपात है 1/4, 1/5 और 1/6 है। यहां तक बात क्लियर? ये अनुपात में विभाजित किया गया है, विभाजित किया जाना था लेकिन गलती से 4:5:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है। इस अनुपात में विभाजित करना था लेकिन कर दिए हैं किस अनुपात में, 4:5:6 के अनुपात में। गलती से एबीसी को हम इस अनुपात में विभाजित कर लिए, ये रॉन्गली हो गया है, ये करेक्ट था। ऐसे करना था लेकिन ऐसे हो गया है विभाजित। तो कह रहा है कि सी को कितना अधिक राशि प्राप्त हो गया है। मुझे निकालना है कि सी को कितना अधिक राशि मिल गया। अगर यहां पे हम सही अनुपात की बात करें तो कितना होगा, चलिए इस सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा मुझे बता दीजिए। ये हो जाएगा 6 5 30 और 30 दूनी 60, एलसीएम 60 आ जाएगा। गुना करते हैं तो ये रेशियो निकल जाएगा। देखिए 15 चौके 60, 12 5 60 और ये 10, रेशियो निकल गया। 15:12:10 के अनुपात में बांटना था लेकिन बांटा जा चुका है 4:5:6 के अनुपात में। तो पूछ रहा है कि सी की राशि में कितना का वृद्धि हो गया, सी को पहले से कितना राशि अधिक प्राप्त हुआ है। तो अगर इसके अनुसार बांटते तो पहले सी को कितना मिलता, सी को मिलने वाला धनराशि कितना होता, तो 555 को बांटना था सी का, तो सी को वैल्यू को ऊपर 10 रखिए, सबको जोड़कर नीचे कितना आ जाएगा 5 2 7, यहाँ पे 1 1 2 1 3, यही आएगा। चलिए अगर 37 से इसे काटे तो ये 15 मर्द में कट जाएगा, हाँ 15 मर्द में कट जाएगा। सी का मान आ गया यहाँ से 150 रुपया। अगर करेक्टली हम बांटते तो सी का मान 150 रुपया था, लेकिन बांट दिए ऐसे इस अनुसार से। जब इस अनुसार से बांटेंगे तो सी को कितना मिलेगा धनराशि, निकालिए। 555 रुपया का बांटना है, सी का मान यहाँ पे 6 है, इसको जोड़ते हैं 6 4 10 5 15, इसे 37 मिनट में कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 6 42 2 हाथ लगा 4 36 18 18 और 4 22। क्लियर? मिलना चाहिए था 150 रुपया लेकिन गलती से मिल गया 222 रुपया। कितना ज्यादा मिला है मुझे, कितना ज्यादा मिला है निकाल लेते हैं। 72 रुपया, 50 मिलेगा तो 100, अब 22 72, कितना ज्यादा मिल गया 72 रुपया। मिलना चाहिए था मुझे 150 रुपया लेकिन गलत से बांट दिए इस रेशियो तो मिल गया 222 रुपया। कितना ज्यादा मिला है 72 रुपया, यही तो पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए, देखते हैं क्वेश्चन को। करें स्कूल में 1554 छात्र थे। क्लियर? स्कूल में कितने छात्र थे 1554। दिया है कि एक स्कूल में 1554 छात्र थे जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। बॉय और गर्ल की हम अनुपात की बात करें तो ये अनुपात दिया है 4:3, इस अनुपात में दिया हुआ। कह रहा है कुछ दिन के बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो जाती है। कुछ दिन के बाद कितनी लड़कियां आ गई, 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो जाती हैं जिससे लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है। ये अनुपात हो गया है। तो पूछ रहा है, अच्छा
30 लड़की स्कूल में शामिल हो जाती है, लेकिन कुछ लड़के स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें, कितने लड़के स्कूल छोड़कर गए हैं। चलिए क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं। कह रहे हैं कि 1554 विद्यार्थी था स्कूल में, जिसमें बॉय 4 था और गर्ल 3 थी। कह रहे हैं कि कुछ दिन के बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई, और कुछ लड़के स्कूल छोड़कर चले गए, जिससे 7:6 का अनुपात हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि कितने बच्चे स्कूल छोड़कर, कितने लड़के स्कूल छोड़कर गए। सबसे पहले देखिए कि 1554 जो है टोटल गर्ल्स और बॉय है। यहाँ पे कितना है 7, मतलब 7 का मान क्वेश्चन में 1554 दिया गया है। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, कितना हो जाएगा 222। कर लेते हैं 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 14, ठीक। एक यूनिट का मान 222 निकल गया। अगर हम बॉय की बात करें कि कितने लड़के स्कूल में पहले थे, तो इससे 222 गुना ज्यादा पहले लड़के होंगे, और ये लड़के कितने होंगे 888। अगर हम लड़कियों की बात करें कि कितनी लड़कियां पहले स्कूल में थी, तो 222 से गुना करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 66। यहां तक तो बात क्लियर है। अब कह रहा है कि लड़कियों की संख्या में हम क्या किए हैं कि 30 का वृद्धि कर दे रहे हैं। तो लड़कियों की संख्या में जब 30 का वृद्धि करेंगे तो ये हो कितना जाएगा 696 रुपया। तो कह रहा है कि और लड़कों की संख्या में कुछ लड़के क्या है कि पलायन कर जाते हैं, चले गए। मान लेते हैं कि x लड़के निकल के चले गए, तो कह रहा है कि ये अनुपात 7:6 हो जा रहा है। अनुपात तो यहाँ बराबर है। अगर लड़कियों की संख्या 696 हो गई, तो इससे कितनी गुना ज्यादा है देख लेते हैं। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 4 36, 116 गुना लड़कियां अभी भी स्कूल में है। यही बात हुआ। अगर यहां से 116 गुना है, तो यहां लड़कों की संख्या भी कितना होना चाहिए 116 होना चाहिए था। बात समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में आ रहा है। कह रहे कि पहले स्कूल में 888 लड़के थे और पहले स्कूल में 666 लड़कियां थी। 30 लड़कियां और आ गई और कुछ लड़के चले गए। 30 लड़कियां जब और आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 696। करें कि अनुपात 7:6 का हो गया। तो अगर यहां पे देख रहे हैं कि ये रेशियो जो है 116 गुना अभी भी लड़कियां हैं, तो y भी 116 गुना हुआ होगा। अरे रेशियो का मतलब क्या होता है कि रेशियो बराबर रूप से बढ़ता है। अगर इसमें 116 से गुना करेंगे तो इसमें भी 116 से गुना करेंगे, तभी तो फिर रेशियो 7:6 के अनुपात में रहेगा। अब देखिए, अब गुना कीजिए इसमें, तो कितना जाएगा 7 6 42 के 2 हाथ में लगा 4, 7 एकम 7, 7 4 11 के 1 हाथ में लगा 1, 7 एकम 7 और ये हो गया 8। मतलब पहले अगर 888 लड़के थे तो अब 812 लड़के अभी भी होना चाहिए। कितना कम हो गया है देखिए, तो 888 से 812 हो गया। कम कितना हो गया घटा लीजिए इसमें से 76। मतलब 76 लड़के जो है x का मान 76 आ गया। 76 लड़के स्कूल छोड़कर चले गए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्या आप लोग कर लीजिएगा? बोलिए। चलिए करा ही देते हैं क्वेश्चन को। देखिए कह रहे हैं कि 1200 कर्मचारियों के एक कार्यालय में शहरी कर्मचारी और ग्रामीण कर्मचारी, एक कार्यालय है जिसमें कर्मचारी है, उसमें कुछ शहरी भी हैं और कुछ ग्रामीण भी हैं। दोनों मिलाकर 1200 रुपया है, 1200 है शहरी और ग्रामीण, ठीक ना, एस से शहरी जी से ग्रामीण। इसका जो रेशियो दिया है 8:7 दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद जिनमें से 20 ग्रामीण थे, क्या हुआ कुछ कर्मचारी और शामिल हो गए जिसमें से क्या था 20 ग्रामीण। ग्रामीण में 20 की वृद्धि हो गई थी और इस कर्मचारी जो शहरी था इसमें x का वृद्धि हो गया था। ये दिया नहीं है और कह रहा है कि ये अनुपात हो गया 5:4 का। क्या यहां तक बात आप लोग समझ में आया? तो पूछ रहा है कि नए शहरी कर्मचारी की संख्या क्या होगी। अब समझिए, कह रहे हैं कि टोटल कर्मचारी 1200 है, इसमें से 8 कर्मचारी शहरी है और 7 ग्रामीण है। कह रहे हैं कि कुछ कर्मचारी इसमें शामिल हो गए जिसमें से 20 ग्रामीण था और शहरी की संख्या नहीं दिया हुआ है, ये निकालना है हम लोग को। और ये अनुपात 5:4 के अनुपात में हो गया। तो पूछ रहा है कि ये कितने शहरी शामिल हुए थे। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ टोटल कर्मचारी की, तो ये कितना है देख लेते हैं। 8 और 7 15, 15 का मान क्वेश्चन में 120 दिया गया है। इससे कितना गुना ज्यादा है 1200 दिया गया, इससे कितना गुना ज्यादा है 15 8 20 80 गुना ज्यादा है। मतलब पहले अगर कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी कितना होना चाहिए, ये भी 80 गुना ज्यादा होना चाहिए था यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे शुरू की बात करें तो 80 गुना ज्यादा। कितना हो जाएगा 8 8 64,
640 कर्मचारी पहले होना चाहिए था शहरी, और ग्रामीण होना चाहिए था 856 560। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ये तो हो गया इनिशियल रेशियो। अब क्या हुआ है कि 20 ग्रामीण कर्मचारी जो है, इसमें 20 ग्रामीण जुड़ जा रहे हैं और इसमें ये x जुड़ गए हैं। अब यहाँ पे अनुपात क्या हो गया था? अनुपात हो गया था 5:4 के अनुपात हो गया था 5:4। अगर इसमें हम जोड़ दे तो ये कितना हो जाएगा? 580। इससे कितना गुना ज्यादा है चेक कर लेते हैं, गुना कीजिए। 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 पचे 20। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 पचे 20। 145 गुना अभी भी ग्रामीण कर्मचारी है, तो शहरी कर्मचारी की संख्या भी कितना होना चाहिए था? 145 गुना। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? यहाँ अगर 145 गुना हुआ है तो यहाँ भी 145 गुना होगा, तभी तो दोनों का रेशियो बराबर रहेगा, 5:4 के अनुपात में रहेगा। इसमें गुना करते हैं। 50 25, 5 हाथ लगा 2, 5 के 20, 2 22, 2 हाथ लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7। अब मुझे बताइए, पहले 640 कर्मचारी शहरी थे, अब 725 हो गए हैं, तो कितना का वृद्धि हुआ है? निकाल नहीं सकते? 725 में से 640 घटा लीजिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा। एक दाएं के 10, 2 12, 8 4 12, ये कट जाएगा। मतलब 85 कर्मचारी, 85 शहरी कर्मचारी का वृद्धि हो गया। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है रेशियो का। अगर रेशियो से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये जरूर पूछता है, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत टीचर लोग बहुत तरीका से बताते हैं, लेकिन आज आप लोग को एक ऐसा तरीका बताते हैं जो आप लोग बहुत ही इजी तरीका से, बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत कम समय में बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। कहे पृथ्वी पर पूरी सतह में भूमि और जल का अनुपात 3:5 है, ठीक ना। भूमि, लैंड और वाटर दोनों का अनुपात दिया है 3:5। इस पूरे स्थल पे, पूरे पृथ्वी पे लैंड और वाटर का अनुपात 3:5 है। अगर 3 लीटर पानी है तो 5 भाग उस पे क्या है? 3 भाग जल है तो 5 भाग उस पे, 3 भाग लैंड है तो 5 भाग वाटर है। फिर आगे पढ़िए, कह रहे कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 7:9 है। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ, ठीक ना। अगर हम बराबर बराबर बांट दें तो ऊपर वाले भाग को, ये हो गया आपका नॉर्थ साइड में हो गया, ये आपका साउथ वाला हो गया। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न वाला जो भाग है, इसमें भूमि, लैंड और वाटर का अनुपात 7:9 दिया हुआ है, और इसमें लैंड और वाटर का अनुपात सदर्न में, ये साउथ वाले दक्षिणी भाग में मुझे लैंड और वाटर का अनुपात चाहिए, कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। करें पूरे पृथ्वी पे लैंड और वाटर का अनुपात 3:5 है। अगर उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 7:9 है तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या होगा? यहां तक बात क्लियर। अब मुझे बताइए कि जो इक्वेटर लाइन होता है, ये इसको 2 भागों में बांटता है। अगर ऊपर जितना जल और पानी होगा, उस दोनों का रेशियो जो होगा, दोनों का जो अमाउंट होगा, वो नीचे वाले में बराबर होगा। अगर यहाँ पे 10 लीटर पानी है और 10 यूनिट पानी है और 5 यूनिट जमीन है, तो नीचे भी क्या होगा? 10 यूनिट पानी होगा, 5 यूनिट जमीन होगा। मतलब जितना जल ऊपर होगा उतना जल नीचे होगा, जितना लैंड ऊपर होगा नीचे उतना ही लैंड होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड करता है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे पहले क्या कीजिए कि दोनों को रेशियो को इक्वल करने के लिए सोचिए। यहाँ देखिए 9 और 7 16, यहाँ पे टोटल भाग कितना है? 16 भाग है। 7 भाग लैंड है, 9 भाग वाटर है। अगर दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 16। लेकिन यहाँ पे कितना है? 5 3 8, 8 ही भाग है। सबसे पहले इसको इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? इसमें 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 से गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए समझिए, अब करना क्या है कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 7 यूनिट लैंड है और 9 यूनिट वाटर है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 7 यूनिट लैंड। मतलब यहाँ पे जो रेशियो है वही रेशियो यहाँ पे आधा आधा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आधा ऊपर होना चाहिए था, आधा नीचे होना चाहिए था। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर ये 6:10 का रेशियो है, अब क्या किए? दोनों के बराबर कर दिए हैं। तो अगर एक भाग अगर इतना है तो दोनों भाग को ऐड करें तो इसका दुगना हो जाएगा। फिर क्या करेंगे इसमें? फिर एक बार इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं। 2 से गुना कीजिए तो ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ से? अब देखिए, अब इसको हम लोग आधा आधा में इजिली वे में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर लैंड की मात्रा 12 में से अगर लैंड यहाँ पे ऊपर 7 है तो बचा कितना है? 5 भाग। तो यहाँ पे 5 भाग लैंड होगा।
अगर यहाँ पे वाटर की मात्रा 20 भाग है, अगर ऊपर वाटर 9 है तो नीचे वाटर कितना होगा? 11 होगा। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए ऊपर भी 9 7 16 हो गया और नीचे भी 11 5 16 हो गया, बराबर हो गया कि नहीं? यहाँ भी यूनिट बराबर हो गया, 9 7 9 16, और यहाँ भी बराबर हो गया 9 7 5 और 11 16 हो गया। क्लियर बात है? फिर से एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना नहीं करना है, सबसे पहले इसको और इसको बराबर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बराबर होगा तभी तो उसका हम दुगना करेंगे। अरे एक भाग आधा ऊपर लेना है, आधा नीचे लेना है, तो सबसे पहले इस दोनों को बराबर कीजिए। बराबर करने के लिए क्या किए, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है, तो इसे 2 से गुना कर देते हैं, तो ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, अब बराबर हो गया। अब मुझे आधा आधा में डिवाइड करना है, तो अगर एक भाग 6 और 10 है तो 2 से गुना कर लेते हैं, इसको 2 भागों में बना लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 12 और 20। क्लियर बताते हैं? अब 12 में से 7 भाग ऊपर है लैंड, तो नीचे 5 भाग बचेगा। 20 में से 9 भाग वाटर ऊपर है, तो नीचे कितना बचेगा? 20 में से 9 घटा लीजिए, 11। क्लियर बात है? यहाँ तक समझ में आया? चलिए, तो इस सेशन को हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगले सेशन में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। और वीडियो को आप अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब के लिए धन्यवाद।